नमस्कार। भारत की जियोग्राफी में आज एक लेक्चर आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिमालय। हिमालय के 2 से 3 लेक्चर अलग अलग बनेंगे। हिमालय में आज हम हिमालय का बेसिक और शुरुआती जो भी हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो मैं नवीन कुशवाहा आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूँ। हिमालय की बात करते हैं थोड़ा कि हिमालय भारत का एक मुकुट जैसा भी है। अब अगर भारत का मैप देखें तो ऊपर की तरफ हिमालय है और किस तरह इसकी उत्पत्ति हुई, कितनी लंबाई चौड़ाई है, कहाँ पर ऊंचा है। दूसरी बात, विश्व के सबसे बड़े पर्वत श्रृंखला, एग्जाम्पल दे दूं आपको, सबसे बेस्ट एवरेस्ट हिमालय में है। ठीक है, ओके। तो देखते हैं हिमालय की पहली तो लंबाई देख लेते हैं कि कुल लंबाई जो है वो 2500 किलोमीटर है। अब लंबाई की बात करें तो लंबाई 2500 किलोमीटर है। फिर चौड़ाई, भारत के पश्चिम भाग में चौड़ाई इसकी 400 किलोमीटर तक फैली हुई है, कश्मीर की बात करें। जबकि पूर्व में जाते हैं तो इसकी चौड़ाई हो जाती है करीब करीब 150 किलोमीटर के आसपास, 125 से 150 किलोमीटर के आसपास। लेकिन चौड़ाई कम होती है लेकिन ऊंचाई बढ़ जा रही है। और जब ऊंचाई बढ़ रही है तो आपको वर्ल्ड का नंबर 1 माउंटेन एवरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये हिमालय पूरा नवीनतम वरीय पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं और समझना है आपको, केवल हिमालय के बारे में समझना है, उसमें तथ्य जो आते हैं वो भी हमें समझना है। तो देखो, पहले उत्पत्ति के बारे में सुनते हैं कि एक विशालकाय का जन्म, उत्पत्ति कैसे हुई। तो गोंडवाना लैंड की जितनी चट्टानें थी ये देखिए, भारतीय प्लेट थी, 33 सागर था बीच में और यूरेशियन प्लेट थी। तो जब 33 सागर और यूरेशियन, ये भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब जुड़ी तब जाके ये 33 सागर धीरे धीरे करके गायब होने लगा। अब यहाँ देख सकते हैं चरण 2 में कि 33 सागर के बारे में बताया गया। और उसके बाद में 3rd चरण में आपको देखने का कि देखिएगा कि टकराव से 33 सागर तो गायब हो गया, लेकिन उत्थान किसका हो रहा है? फिर हिमालय का हो रहा है। और जैसे ही आपस में टकरा रहे हैं और जैसे ही आपस में टकराएंगे तो सिंपल सी चीज़ है, टकराने से कुछ चीज़ें नीचे जाएंगी और कुछ चीज़ें ऊपर आएंगी। आप ये देख सकते हैं कि हमारे हिमालय में भी किस तरह की उत्पत्ति हुई है। 33 सागर से टकराने, ये जब टकराया है और धीरे धीरे टकरा के जब बना है तो देखिए कुछ हिस्सा नीचे की ओर घुसा है और कुछ हिस्सा ऊपर की ओर गया है। इससे उत्पन्न हुआ है हिमालय। इसीलिए कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला और वहाँ की नदियाँ एकदम नई हैं, पुरानी नहीं हैं। ठीक है, अब देखिए हिमालय लंबा है, पूर्व से पश्चिम की ओर है, पूर्व से पश्चिम की ओर है। तो देखिए सबसे ऊंचाई पर आज हम जो पढ़ेंगे उसमें सबसे ऊंचा ट्रांस हिमालय है, फिर महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और कुछ मैदान हैं जो हम वो मैदानी विस्तार भी देखेंगे। तो थोड़ा समझते हैं कि हिमालय जो है, हमारा हिमालय, आपके सामने एक छोटा सा मैप मैं बता रहा हूँ कि ये एक हिस्सा है जो बाद में हम पढ़ेंगे। पूर्व से पश्चिम में फैला हुआ 2500 किलोमीटर का ये हिमालय का हिस्सा है। दूसरी बात, हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर आपसे अगर पूछ लिया जाए, और जम्मू कश्मीर में
मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में ये नंगा पर्वत से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, नामचा बरुआ पर्वत तक, जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरुआ पर्वत तक ये फैला हुआ है। और नामचा बरुआ पर्वत कहाँ पे आता है? तिब्बत में। ठीक है। पश्चिम की तरफ इस वाले हिस्से में ये चौड़ा है, जैसे मैप में बताते हैं। देखिए, पश्चिम की ओर हिमालय पूरा चौड़ा है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही ये सकरा होता जाएगा, मतलब लंबाई बढ़ेगी लेकिन चौड़ाई कम होती जा रही है। ठीक है। हिमालय कुल 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कुल कितने में फैला हुआ है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर में। कंपलसरी ये याद रखना है। कुछ चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हमें याद रखनी होगी। अब हिमालय को देखा जाए तो ये हिमालय केवल भारत में नहीं है। ये हिमालय पश्चिम की तरफ मुड़ के पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जब भी जाता है, और इस तरफ अरुणाचल प्रदेश से मुड़ के नीचे सेवन सिस्टर की ओर, फिर बाद में म्यांमार, और कुछ कुछ हिस्सा इसका आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार में भी मिलता है, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं। तो हिमालय जब पूर्व में मुड़ता है तो पूर्व की तरफ अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, और जब पश्चिम में जाता है तो पश्चिम में पाकिस्तान में इसे सुलेमान पर्वत बोला जाता है, और अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत। याद रखिएगा नाम, पाकिस्तान में हिमालय को सुलेमान पर्वत बोला जाता है, और अफगानिस्तान में हिमालय को हिंदू कुश पर्वत बोला जाता है। ये भी नाम याद रखिएगा। ओके। अब पर्वत श्रृंखला है, सिंपल सी चीज़ है। तो जब ये सेवन सिस्टर की तरफ मुड़ती है तो वहाँ मुड़ के जो पूर्व के जितने भारत के राज्य हैं, उन भारत के राज्यों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि मिजोरम में मिजो पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बुम पहाड़ी। ठीक है। और एक शाखा चली जाती है म्यांमार में, जहाँ म्यांमार में इसे कहा जाता है आराकान योमा। हमने अंडमान निकोबार जब पढ़ाया था तो कहा गया था कि ये आराकान योमा का ही एक हिस्सा है अंडमान निकोबार। मतलब ये समझिए इन शॉर्ट कि ये हिमालय का ही हिस्सा है जो कहीं कहीं टापुओं के तौर पे उभर आया है, और ये आज भी टकराव का समय शुरू है, जो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि कभी कभी भूकंप आ जाते हैं, कभी कुछ और भी हो जाता है। तो ये आपको देखने को मिलता रहेगा। अब हम आते हैं हिमालय पर वापस से। हिमालय के 4 हिस्से हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए हिमालय के हम 4 हिस्सों में हिमालय को पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय, जो हिमालय के ऊपर का हिस्सा है, मतलब ये जम्मू कश्मीर लद्दाख में आता है। ठीक है। फिर हिमालय की शुरुआत होती है महान हिमालय से, सबसे ऊंचा हिमालय, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी। उसके बाद में लघु हिमालय, जो लघु हिमालय उसे बोलते हैं कि मिडल हिमालय। हिमालय के 3 परतों में मापा गया है, 3 परत है, ऊपर, सेंट्रल और नीचे का। तो ये जो सेंटर वाला लघु हिमालय है, एक्चुअल में यहाँ घाटियाँ, पिकनिक प्लेस, आप दून द्वार से लेके शिमला, कुल्लू, मनाली जो भी देखते हैं, घूमने जाते हैं, वो सब ये लघु हिमालय में मिलता है। शिमालिक हिमालय एक सबसे नई हिमालय श्रृंखला है, और ये सबसे बाहरी है। मतलब कि आप जब शुरुआत करेंगे हिमालय जाने में तो सबसे पहले शिवालिक हिमालय आता है, फिर मध्य हिमालय, और फिर बाद में जाके महान हिमालय मिलता है। और जब आप ट्रांस हिमालय जाएंगे तो ट्रांस हिमालय आपको पूरा तिब्बत से शुरुआत होके ये चला जाता है एकदम पीओके की तरफ। ठीक है।
चलिए, तो आज हम इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में कि क्या है ट्रांस हिमालय। देखिए, ट्रांस हिमालय कहाँ पर कितने में फैला है। तो देखिए, ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, हमें 3 श्रृंखलाएं ट्रांस हिमालय में पढ़नी है। मुख्य तथ्य क्या है, यह हिमालय के निर्माण पहले अस्तित्व में था। ट्रांस हिमालय का जब निर्माण हुआ उससे पहले भी ये श्रृंखला थी, इसीलिए हम इसे ट्रांस हिमालय बोलते हैं। ठीक है, अब इससे पहले भी थी। मुख्य श्रेणी में काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, कैलाश श्रेणी है। ये आपको 3 देखने को मिलेंगे और हम उसको 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे। तो देखिए, ट्रांस हिमालय में मैंने आपको बता दिया कि 3 श्रृंखला है। अब सबसे पहले देखेंगे हम काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी क्या कह रहा है हमें, तो काराकोरम श्रेणी ये है कि सबसे ऊंची, देखिए इसमें मेन तथ्य कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है ये देखना है। फिर दूसरी बात कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर क्रम में याद रखना है। सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर। क्यों, आपको यहाँ पर सिंधु नदी के बारे में भी जानना होगा। नदी तंत्र अलग जब पढ़ेंगे, लेकिन सिंधु नदी भी यहीं से निकल रही है और बहुत सारी नदियां हैं जो सिंधु की सहायक नदियां हैं। ठीक है, लद्दाख और जास्कर, इनके बारे में भी हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, देखिए मैं आपको अभी ये बता रहा हूं, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 कहां पर है, काराकोरम श्रेणी में। श्रेणी का मतलब है कि एक पहाड़ी श्रृंखला है, उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2 है। ठीक है, तो एक सवाल, K2 को क्या बोला जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन। K2 को नेक्स्ट नाम से अगर बोल सकते हैं तो उसे बोलेंगे गॉडविन ऑस्टिन, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8611 मीटर है। चलो, गॉडविन ऑस्टिन, काराकोरम, जिसे कृष्णगिरी भी कहा जाता है। कहीं कहीं अगर आपसे पूछे कि काराकोरम को और अन्य नाम क्या बोला गया है, तो याद रखिए कृष्णगिरी। और काराकोरम श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसे बोला जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, अब सबसे हाइट में है, तो आप अगर कभी भी यहाँ जाएं तो एक चीज समझ लीजिए, यहाँ 365 दिन बर्फ से घिरा होता है। ये इस श्रृंखलाओं की बात करें, हमेशा बर्फ से ही घिरे होते हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी हाइट में है। नियम के हिसाब से 4400 मीटर की ऊंचाई और उससे ऊपर की जितनी भी श्रृंखला होंगी वहाँ हमेशा बर्फ से घिरा होगा। कितनी मीटर ऊंचाई है, 8611 मीटर, मतलब कि 4400 से डबल हो रही है। तो ये बर्फ से घिरा हुआ हमेशा रहता है। ठीक है, अब काराकोरम में 4 ग्लेशियर हैं। इस श्रृंखला में 4 ग्लेशियर हैं, सियाचिन, हिस्पर, बिहापो, बांडोरा। 4 श्रृंखलाएं हैं। क्या नाम है, फिर से बोल रहा हूं, सियाचिन, हिस्पर, बिहापो, बांडोरा। ये 4 ग्लेशियर हैं। जो ग्लेशियर का मतलब क्या होता है कि जो बर्फ से घिरे हुए ग्लेशियर हैं, जो हमेशा बर्फ से छाए हुए होते हैं, और उनमें से समय समय पर पानी बहता रहता है, मतलब निकलता रहता है। गर्मियों में पिघलेगी थोड़े थोड़े, तब भी नदियों में पानी जा रहा है। बारिश के मौसम में भी कुछ ना कुछ पानी निकलता रहता है, तो वो रहेगा। ठीक है, काराकोरम का विस्तार, अब ये जो विस्तार है कंटिन्यू, तो चाइना से होके आ रहा है। तिब्बत चाइना से जब ये आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ हम भारत में उसे काराकोरम श्रेणी बोलते हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी K2 है, जो हाल फिलहाल भारत में पीओके में है। मतलब पीओके में मतलब ये यहाँ की जगह यहाँ पे है, पीओके वाले हिस्से में, ये पीओके का हिस्सा बोला जाता है। तो पीओके में है। कहाँ पर है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो पीओके में स्थित है। ठीक है, अब ये काराकोरम श्रेणी जो तिब्बत से
श्रेणी से शुरुआत हुई है, तो तिब्बत में इससे बोलता है कैलाश श्रेणी। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि काराकोरम श्रेणी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि इस श्रेणी को बोला जाता है कैलाश श्रेणी। काराकोरम श्रेणी में बस इतना जानना है, इससे आगे हमें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आंसरिंग में जितना पूछा जा रहा है हम उतना ही याद रखना है, क्योंकि हिमालय में बहुत सारी चीज़ याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट आता है लद्दाख श्रेणी। अब लद्दाख श्रेणी को बोलेंगे कि ये काराकोरम के पश्चिम में है, मतलब नीचे के हिस्से में। काराकोरम के पश्चिम में है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी पश्चिम में राकापोशी पर्वत है लद्दाख श्रेणी के पश्चिम में, मतलब इस तरफ वाले हिस्से में राकापोशी पर्वत है। और ये राकापोशी पर्वत, लद्दाख श्रेणी की बात कर रहे हैं, राकापोशी पर्वत दुनिया की एकमात्र तीव्र धार वाली पर्वत श्रृंखला है। एकदम तीव्र धार, मतलब कि आपको जो माउंटेन चढ़ने वाले लोग होंगे उन्हें भी समस्या हो रही होगी, क्योंकि तीव्र धार मतलब माउंटेन क्या होता है कि थोड़ा फैला होता है, आप किसी भी तरह से चढ़ सकते हैं। तीव्र धार का मतलब ये होता है कि अगर एक बार चढ़ने की कोशिश की और गिर गए तो रुक ही नहीं पाएंगे, आप सीधा नीचे ही जाएंगे जमीन। तो दुनिया की एकमात्र पर्वत श्रृंखला राकापोशी पर्वत लद्दाख के पश्चिम में, लद्दाख श्रेणी के पश्चिम हिस्से में, मतलब इस तरफ है, जो दुनिया की तीव्र धार है। अब लद्दाख खास याद रखिएगा, लद्दाख दो नदियों के बीच में है। लद्दाख श्रेणी जो है दो नदियों के बीच में है। पूर्व की तरफ श्योक नदी है और पश्चिम में सिंधु नदी है, मतलब कि नीचे वाले हिस्से में सिंधु नदी यहाँ से गुजर रही है और ऊपर श्योक नदी है, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख से ही निकल के सिंधु नदी की सहायक नदी है। ये सिंधु की सहायक नदी है। और सिंधु नदी जो है वो सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और चेमायुंगड़ू ग्लेशियर के अगल बगल से। ठीक है, तो देखो लद्दाख राकापोशी पर्वत श्रृंखला है जो विश्व की सबसे तीव्र धार वाली चोटी है। तीव्र धार मतलब एकदम तीव्र धार। ठीक है, और मैंने जैसे बताया आपको कि सिंधु नदी तिब्बत से मानसरोवर झील के नज़दीक से चेमायुंगड़ू ग्लेशियर से निकलती है और भारत में लद्दाख से होते हुए ये बाद में भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते बनाते ये पाकिस्तान चली जाती है सिंधु नदी। ठीक है, अब लेह, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच, लेह, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला के बीच से ये नदी सिंधु नदी दाएं ओर से निकलती है। मतलब कि लेह, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से सिंधु नदी निकल जाती है, जम्मू कश्मीर होते हुए कहाँ जाती है, पाकिस्तान चली जाती है। और बाद में पंचनद जो हैं, पाकिस्तान की जो 5 नदियां हैं, उन नदियों को सभी का पानी लेके ये सीधा मिठानकोट के पास पाकिस्तान में बाएं ओर से मिल जाती है पंचनद और बाद में चली जाती है पाकिस्तान। तो झीलम, चिनाब, व्यास, रावी, सतलज, ये 5 नदियां हैं जो सिंधु की सहायक नदियां हैं। ऐसे बहुत सारी हैं, लेकिन भारत की पंचनद इस तरफ की जो अपना पानी एक दूसरे में डाल के मिठानकोट के पास बाईं ओर से सिंधु नदी को मिलती है, ये याद रखना है। नेक्स्ट कह सकते हैं जास्कर श्रेणी। छोटा सा श्रेणी है जास्कर। ट्रांस हिमालय, मतलब ये पूरा जो ट्रांस हिमालय हम पढ़ने जा रहे हैं, ये ट्रांस हिमालय के सबसे दक्षिणम बिंदु, फिर तो हमारा मेन हिमालय शुरू हो जाएगा।
तो हिमालय के ऊपर जो देखने को मिलेगा वो जास्कर श्रेणी है। या तो हम ट्रांस हिमालय की चर्चा करें तो ट्रांस हिमालय में सबसे नीचे की श्रेणी जास्कर हिमालय है। ट्रांस हिमालय जास्कर हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय में जास्कर पश्चिम श्रेणी में है, पश्चिम में है। और लद्दाख और जास्कर के बीच, लद्दाख और जास्कर के बीच सिंधु नदी बहती है। आपसे अगर सीधा सीधा सवाल पूछे कि सिंधु कहाँ से बहती है, तो आप बोल सकते हैं कि लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी जा रही है। श्योक नदी ऊपर के हिस्से में है और फिर बाद में लद्दाख के बाद में हम कह सकते हैं कि लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु नदी बह के जाती है, जो आगे बढ़ के पाकिस्तान चली जाती है। और अब ये समझिए कि ये ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के बाद में शुरू होता है महान हिमालय। महान मतलब सबसे बड़ा हिमालय। और जब ये ट्रांस हिमालय से महान हिमालय के बीच में कुछ मैदानी प्रदेश होते हैं, उन मैदानी प्रदेशों को भी कुछ नाम दिया गया है। जरूरी है जानना, क्योंकि ये मैदानी प्रदेश भी जरूरी होते हैं पढ़ना। तो सचर जोन नाम क्या है? ये ट्रांस हिमालय से महान हिमालय जब मिलता है तो बीच में कुछ मैदानी प्रदेश भी देखने को मिलेंगे, उससे बोला जाता है सचर जोन। क्या बोलेंगे? सचर जोन। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने ट्रांस हिमालय देखा। ट्रांस हिमालय में जो 3 श्रृंखलाएं हैं, कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उस काराकोरम जो श्रेणी है उसे तिब्बत में बोला जाता है। कौन सी श्रेणी बोला जाएगा? तिब्बत में शिवालिक। ठीक है। दूसरी बात, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी श्रेणी K2 जो पीओके में है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद में नेक्स्ट है लद्दाख, फिर बाद में है जास्कर। और लेह शहर के एक तरफ झेलम श्योक नदी है और एक तरफ सिंधु नदी है। मतलब लद्दाख और जास्कर के बीच में से सिंधु नदी गुजर रही है, जो हम कह सकते हैं कि पश्चिम दिशा की ओर बह रही है, अपने अपवाह तंत्र के साथ ही साथ जा रही है। ठीक है। तो मानसरोवर झरना के चेमा युगलुक ग्लेशियर से सिंधु नदी निकल के वो लेह और लद्दाख के बीच से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। एक फिर लद्दाख के बाद में जास्कर श्रेणी है, जो ट्रांस हिमालय के सबसे पश्चिम में ये देखने को मिलता है। ठीक है। तो हिमालय का ये एक छोटा सा हिस्सा हमने आज पढ़ा, जिसे ट्रांस हिमालय बोलते हैं, जो हिमालय से भी पहले की उत्पत्ति है। हिमालय के पहले ये ऑलरेडी था। इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो हिमालय पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम महान हिमालय पूरा पढ़ने जाएंगे, जो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ पर्वत तक 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और उसे एक एक करके गहराई से हम जितनी चीज़ें होंगी वो सब पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा।